देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जैसे आपने पढ़ा, टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये डेफिनेशन है टू वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो था वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसे आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो आपका स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए पहले। जैसे आपको ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा डेफिनेशन थी आपके डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इसकी देखिए क्या डेफिनेशन है। आपका ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी, ये नोटेशन होगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट का। जैसे ए डॉट बी आपका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का नोटेशन था। ए क्रॉस बी आपका क्रॉस लगा देंगे, बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन वाला जो क्रॉस है, इसको रीड करेंगे ए क्रॉस बी। क्या रीड करेंगे इसको? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट of A vector and B vector is defined as A cross B. A cross B equal to magnitude of A magnitude of B sin theta। वहां पे क्या आता था? cos थीटा आता था। यहाँ पर क्या आएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। बट मैंने आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको ऐसे लिख के नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना, नहीं तो फिर ये नंबर ही बन जाएगा डायरेक्ट, इधर वेक्टर आएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए आप इसके आगे क्या लगाएंगे? एक एन कैप लगा देंगे, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और फिर इसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन है? अब एन कैप लगाने से पूरा एक ये वेक्टर क्वांटिटी बन गई। एन कैप की डायरेक्शन क्या है लिख लीजिए, इसको भी आप यहाँ पे नोट कर देंगे। हियर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर, हियर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। डायरेक्शन बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए। परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग a vector and b vector, perpendicular to the plane having a vector and b vector whose direction will be given by, एक तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ये कंफर्म है, whose direction will be given by right hand thumb rule, whose direction will be given by right hand thumb rule। ठीक है, तो ये बेस्ट मेथड है बेटा डायरेक्शन निकालने का। स्क्रू विस्क्रू से भी बोलते हैं, लेकिन हम उन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, हम सीधी जो डायरेक्शन है क्रॉस प्रोडक्ट की किससे निकाला करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से निकाला करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या है ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या है। राइट हैंड थंब रूल क्या होगा? इसमें सबसे पहले जैसे आप एडिशन में टेल सेम पॉइंट पे करते हैं, तो इसकी भी डायरेक्शन देखने का तरीका, मैग्नीट्यूड तो ये हो गया बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। बट डायरेक्शन समझना ही इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये जो वेक्टर आ रहा है ए क्रॉस बी से जो वेक्टर बन रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो राइट हैंड थंब रूल मेंशन कर रहा हूँ मैं, फिर हम इसको अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपको वही है, इसमें सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट मेक टेल्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स एट द सेम पॉइंट। पैरेलली शिफ्ट करके कर सकते हैं। फर्स्ट मेक टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स, मेक टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स एट द सेम पॉइंट। एट सेम पॉइंट पर आपको लानी पड़ेगी इनकी टेल्स। ठीक है, नाउ फॉर ए क्रॉस बी, अब डायरेक्शन ए क्रॉस बी के लिए आप क्या करेंगे? देखो, नाउ फॉर ए क्रॉस बी, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड
along arrow from A vector to B vector, along arrow from A vector to B vector. ठीक है. Now the direction of thumb will represent A cross B. Now direction of thumb will represent A cross B. ठीक है, तो आप देखिए एक बार क्या कहना चाह रहा हूं मैं इस A क्रॉस B से. मान लीजिए आपका A वेक्टर इधर है, ठीक है, और B वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है. ये आपका A वेक्टर और B वेक्टर है. टेल सेम पॉइंट पे कर लिया आपने, अलग भी तो पैरेलली शिफ्ट करके सेम पॉइंट पर लिया है. आपको देखना है कि A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी. तो सबसे पहले तो आप मेरी बात समझिए कि किन्हीं भी दो वेक्टर से एक यूनिक प्लेन पास हो सकता है बेटा. जैसे कि मैंने यहाँ पर A वेक्टर और B वेक्टर इसी प्लेन में ड्रॉ कर दिए, पेपर का जो प्लेन है. ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करने वाला प्लेन कौन सा है? अभी ये पेपर का प्लेन ही ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को कंटेन करने वाला प्लेन है. ठीक है, अब आपको निकालना है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन. तो पहले ए है और बाद में बी है, तो इसलिए आप एरो बनाइए ए से लेकर बी की तरफ, इस तरह का एरो बनाइए. ठीक है, आपका पहले ए है बाद में बी है, तो आप पहले ए से बी तक एरो बनाइए. और इससे पहले भी एक बात सुन लीजिए कि आपको बोला गया है कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो सबसे पहला इसमें यही है बेटा, आप प्लेन देख लेंगे जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है वो दोनों वेक्टर किस प्लेन में लाई कर रहे हैं. तो जैसे यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर को देख के आपको समझ आ गया कि ये दोनों वेक्टर इस कॉपी के प्लेन में ही लाई कर रहे हैं. ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ लाई इन दिस प्लेन ऑफ पेपर. तो जो आपका वेक्टर होगा, जो ए क्रॉस बी होगा, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो अब आपको दो डायरेक्शन में से एक चूज करनी है. इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक तो बाहर की तरफ आती हुई और एक अंदर की तरफ जाती हुई, और कोई डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है इस प्लेन के परपेंडिकुलर. ठीक है, तो जैसे ही आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, पहला तरीका यही है बेटा कि आप प्लेन देख लें कि कौन सा प्लेन है. तो प्लेन आपने जैसे ही सोचा आपको दो डायरेक्शन साफ दिख जाएंगी. अब आपको उनमें से एक चूज करनी है. तो वो चूज करने के लिए आप राइट हैंड थंब रूल का सहारा लेते हैं. ठीक है, तो ये बहुत सही स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ बेटा, जल्दी निकलेगा, बिना गलती के निकलेगा. ठीक है, सीधे हाथ घुमाना शुरू नहीं कर देना, पहले बहुत गौर से देख लेना है, उसका प्लेन लोकेट कर लेना है. ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करने वाला प्लेन कौन सा है. ठीक है, अभी 12th वालों को बताना पड़ता है जो 11th नहीं पढ़े थे या और कहीं पढ़ के अभी फिर जी में आए हैं. काफ़ी देर तक मुझे ये क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा बताना पड़ा, तो मैं आपको उस लेवल का करा दूंगा कि आपको किसी को बताना ना पड़े 12th. फिर आप डायरेक्टली उस चैप्टर शुरू कर देंगे. नहीं, पहले ये निकालना सिखाते हैं. और पूरे चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन का यूज होता है बेटा, सबसे ज़्यादा होता है. 11th में भी थोड़ा बहुत है, बट 12th के उस चैप्टर तो पूरा क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस्ड है. जो उसमें गलती करता है या टाइम लगाता है उसको दिक्कत आ जाती है उस चैप्टर. ठीक है, तो आज के बाद आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में टाइम लगना ही नहीं चाहिए. तो पहले क्या बताया मैंने, ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करने वाला प्लेन देख लें आप. तो अभी इसमें बहुत सिंपल है, ये कॉपी का प्लेन ही या इस पेपर का जो प्लेन है वही ए वेक्टर और बी वेक्टर को कंटेन करने वाला प्लेन है. ठीक है, आपको निकालना है ए क्रॉस बी. तो आप क्या करेंगे, ए से लेकर बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है आपको. ठीक है, ए से लेकर बी की तरफ फिंगर्स को आप कर्ल करेंगे, क्योंकि आपके पास दो डायरेक्शन डिसाइडेड है, या तो ये होनी है या फिर इसके अंदर इनसाइड द प्लेन होनी है, या तो आउटवर्ड द प्लेन होनी है या फिर आपकी इनवर्ट द प्लेन डायरेक्शन होनी है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से एक डायरेक्शन चूज करने के लिए ए से बी की तरफ आपने एरो बना दिया, क्योंकि पहले ए वेक्टर आ रहा है बाद में बी वेक्टर आ रहा है, तो आपने ए से बी की तरफ एरो बना दिया. अब आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे बेटा ए से बी की तरफ, इस तरह से कर्ल करेंगे. देखो ऐसे ए से बी की तरफ जा रहा हूँ. ठीक है, अपनी फिंगर्स को ए से लेकर बी की तरफ कर्ल करेंगे तो आपके स्तंभ की जो डायरेक्शन है, ठीक है, ए से बी तक ऐसे कर्ल करना है. देख लीजिए एक बार, ए वेक्टर बी वेक्टर ए से बी तक ऐसे कर्ल करा तो आपका अंगूठा किधर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है. ठीक है,
तो ये आपके किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ पर एक सिंबल भी समझ लीजिए आप। एक अगर डॉट का मतलब होता है ये जो रोटेशन है, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड, मतलब जो आप देख रहे हैं पेपर को आपकी तरफ। ठीक है, एक क्रॉस सिंबल होता है, इसको मैं डॉट बोलता हूँ। डॉट का मतलब है आउटवर्ड, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड। ठीक है, क्रॉस का मतलब है इनवर्ड, डॉट का मतलब है आउटवर्ड। तो यहाँ पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या बोली जाएगी, डॉट बोली जाएगी। ठीक है, बट इसी में ये तो आपका ए क्रॉस बी हो गया, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, डॉट होगी। बट इसी में अगर आपको बी क्रॉस ए निकालना होता, इसी में आपसे पूछा जाए नहीं ए क्रॉस बी नहीं, हमें बी क्रॉस ए बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं। ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे बने हुए हैं, ये गिवन है आपको, इस तरह के ए वेक्टर बी वेक्टर है। तो आपसे पूछा गया बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर होगी, तो क्या तरीका है, प्लेन देखिए, प्लेन पेपर का प्लेन है, दो डायरेक्शन पॉसिबल है, आउटवर्ड डॉट या फिर क्रॉस, ये दो डायरेक्शन पॉसिबल है। इसमें से चूज करने के लिए आप किसका हेल्प लेंगे, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प लेंगे। बी से ए की तरफ आप एरो बना दीजिए, क्योंकि अब आपको बी क्रॉस ए निकालना है। तो एरो की डायरेक्शन ए क्रॉस बी में ए से बी की तरफ थी, बी क्रॉस ए में एरो की डायरेक्शन बी से ए की तरफ आएगी बेटा। ये सब बच्चों को समझ में आना चाहिए, कोई लिंक नहीं है, पहले का वेक्टर आता हो ना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, आप एरो की डायरेक्शन किधर बनाएंगे, बी से लेकर ए की तरफ डायरेक्शन बनाएंगे। बी से ए की तरफ आपका एरो आएगा, तो आप क्या करेंगे, फिंगर्स कर्ल करेंगे बी से ए की तरफ। देखो आप बी से ए की तरफ फिंगर्स कर्ल कर रहे हैं, तो आपके थंब की डायरेक्शन किधर जा रही है, नीचे की तरफ जाएगी बेटा, देख लीजिए एक बार अच्छी तरह। बी क्रॉस ए, तो अंगूठा किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ए क्रॉस बी, अंगूठा किधर जा रहा था, बाहर की तरफ जा रहा था। बी क्रॉस ए किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आपकी क्रॉस आ जाएगी। तो यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड तो सेम होते हैं, ए बी साइन थीटा, पर डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। ए क्रॉस बी अगर आउटवर्ड बाहर की तरफ है, तो बी क्रॉस ए इनवर्ड अंदर की तरफ है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो इसलिए ये भी बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, because a vector cross b vector is not equal to b vector cross a vector। ठीक है, तो हम इन डायरेक्शंस की और प्रैक्टिस करेंगे। ये तो प्लेन में ही था, लेकिन एक वेक्टर एक प्लेन में और दूसरा इस पेपर के प्लेन में ना हो, ऐसी सारी सिचुएशंस की अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ध्यान से। ठीक है, पहले यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन किसी तरह का।